this sir, vinegar in water. Vinegar in water. Okay, fine. Sir, lemon and water. Lemon and water. Okay. Sir, that will be homogeneous because after mixing the lemon, so it becomes like one individual. Okay, okay, fine. Right, correct. Anything else? Alcohol and water. Yes, sir. Correct. No, both look the same. Okay. Sir, maximum things have water. I mean, everything has water as its solvent. Everything has water as its solvent. Most of the things have. Alloy, sir. Yes, sir. I Sir, meant most of मिल्क the भी things. एक सोल्यूशन होगा ना? मिल्क भी एक सोल्यूशन है. मिल्क एक्चुअली इज अ कोलॉइड. मिल्क क्योंकि आइसक्रीम बनाते वक्त उसको बहुत बॉईल किया जाता है उसका पानी निकालने के लिए. राइट. लेकिन वो सोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता, वो एक कोलॉइड की कैटेगरी में आता है. अच्छा. और सर पर लाइक एलॉयज देखा तो वो सॉल्यूशंस नहीं होंगे ना? वो सोल्यूशन नहीं होंगे, उसमें डिसॉल्व थोड़ी हो रहे, वो जस्ट मिक्स हो रहे हैं साथ में. हाँ. देयर दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजिंग. ठीक है, वो फ्यूज हो रहे हैं साथ में. और सर जब दो एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये होते हैं कंबाइन तो वो फ्यूजन होगा, वो सोल्यूशन नहीं होगा ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे, वो क्या होगा? फ्यूजन. हाँ, राइट. इट वुड बी अ केमिकल रिएक्शन. यस सर, गॉट इट. अब आगे बढ़ते हैं, है ना. नाउ नेक्स्ट यू हैव दिस सस्पेंशन. कौन से सस्पेंशन के बारे में बात करो? आपके साइकिल की? साइकिल में सस्पेंशन है क्या आपके? हाँ सर, मेरे साइकिल में है ना? हाँ सर, मेरी भी साइकिल में है. हाँ सर. तो क्या मैं वो सस्पेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आपके साइकिल में? नहीं सर. नहीं सर, आप कैसे केमिकल ऐसे रिलेटेड के बारे में बात कर रहे हो? केमिकल इसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, राइट. तो क्या होता है सस्पेंशन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. पे अटेंशन ऑन योर स्क्रीन. These are heterogeneous mixtures of a solid and a liquid in which solid does not dissolve. समझ में आई मेरी बात बच्चों? ठीक है. उसका मतलब चॉक और चॉक प्लस वाटर भी सस्पेंशन है. तो डिसॉल्व नहीं होता, वो क्या है आपका? वो आपका सस्पेंशन है. ठीक है. सर पर चॉक डिसॉल्व होता है ना बहुत वाटर एंड सैंड. चॉक कहाँ डिसॉल्व होता है? सर चॉक कहाँ डिसॉल्व होता है? सर उसके मतलब बाद में मतलब थोड़े घंटे बाद वो डिसॉल्व हो जाता है ना? वो सेटल हो जाएगा. ओ यस सर, सेटल हो जाता है और उसका जो पाउडर होता है उसे अगर हम फिर से रोल करें तो वापिस चॉक भी बन सकता है. और सर ऑयल और वाटर नहीं होगा क्योंकि ऑयल एक सॉलिड नहीं है इसलिए. ओके ओके फाइन. ऑयल एंड वाटर नहीं होगा. ठीक है. ऑयल एंड वाटर एक्चुअली अलग कैटेगरी में आता है. इसमें क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड है ना सर. सैंड एंड वाटर. तो ऑयल और इसको नहीं ले सकते वाटर. इसमें क्या? सॉलिड एक लिक्विड में डाल रहे हो, है ना. और वो क्या है? डिसॉल्व नहीं हो रहा है. सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड. सर सैंड एंड वाटर. सैंड एंड वाटर, एग्जैक्टली. Suspension will settle when left standing undisturbed. Example: soil and water and clay and. Sir, any metal and water. क्या क्या क्या? कौन सा भी मेटल और वाटर. कौन सा भी मेटल और वाटर. ओके. सर वो अरे बाबा, सस्पेंशन वैसे वो सेटल भी तो होना चाहिए ना नीचे. मेटल को पानी में डालेंगे तो डायरेक्ट नीचे ही चले जाएगा वो. समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ. ठीक है. सर फिर वुड
वुड का क्या करोगे? नहीं नहीं कुछ नहीं। Sir, sir, बोलो. water is a pure substance or impure substance. Pure substance. But sometimes I have heard that it contains minerals and many more things. हाँ, H2O प्योर फॉर्म में, उसमें मिनरल डाल दो तो मिनरल थोड़ी ना पहले से मौजूद होते हैं पानी में, वो बाहर से कहीं आ सकते हैं मिनरल्स. तो नहीं, पानी में मिनरल्स होते हैं ना? पानी में मिनरल्स होते हैं, बारिश गिरता थोड़ी मिनरल्स लेके आता है बारिश. हाँ तो जमीन को जब टच करता है तो मिनरल्स लेके चलता है पानी. नदी में जब चलता है तो इन ओके सैंड ओके फ्रॉम दैट लैंड इट कैरीज द मिनरल्स विद इट. ओके. ओके सर। Okay, sir. सर मेरा क्वेश्चन है वो जो सेकंड पॉइंट है वो मुझे समझा नहीं, मतलब सस्पेंशंस विल सेटल व्हेन लेफ्ट एंड स्टैंडिंग अनडिस्टर्ब, मतलब क्या? मतलब आप क्या करो, मिट्टी को डाल दो पानी में. ठीक है, मिट्टी को क्या करो, है ना, पानी में डाल दो. ठीक है, मिट्टी को पानी में डाल दिया, उसको मिला दो एक, है ना, एकदम ऐसा जैसे सोल्यूशन जैसे दिख रहा है ना पिक्चर में, आपको ग्लास दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो वैसा एक सोल्यूशन बन जाएगा आपको, है ना? मतलब वैसा एक सस्पेंशन बन जाएगा आपके पास. ठीक है, अब इसको क्या करो तुम, once this is formed you keep the glass for a long time, and this process of keeping it for a long time is called as what? Sedimentation. आई मेरी बात समझ में? keeping it for long time is this process called as what? Sedimentation. समझे क्या रे बेटा? हाँ सर। Yes, sir. So if you left it for long time ना, वो क्या होगा, पूरा सैंड नीचे आ जाएगा, it will settle down. Correct? और ऊपर top you will get clear water, bottom you will get what? You will get the heavy Sand. particles of sand. Correct? You can try this experiment at home. घर पे आप एक्सपेरिमेंट इसको ट्राई कर सकते हो. ट्राई करो करने का ऐसा सेडिमेंटेशन डिकंडीशन. समझा? हाँ सर। हाँ सर. ओके, गुड, वेरी गुड. Sir, I have a doubt. आस्क. Sir, Sir, are candle and water suspensions? Candle and water suspensions. Sir, because the candle will be in water only, it will not melt. Yeah, but it will not. See, उसके साइज के पार्टिकल के ऊपर भी डिपेंड करता है. मैं पत्थर को, बड़ा बड़ा पत्थर लूंगा और पानी में डाल दूंगा तो मैं क्या उसको सस्पेंशन कहूंगा क्या मैं? नहीं, वो बड़ा बड़ा पत्थर क्या डायरेक्ट नीचे चलेगा पानी में. लेकिन छोटे ज्यादा मिट्टी लूंगा ना मैं, उसको पूरा क्या हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा. करेक्ट, घुल जाएगा उसमें. राइट, और कुछ समय बाद चले जाएगा. तो वैसे सस्पेंशन है. sir, रुको ना बाबा, उसका आंसर तो करने दो. ठीक है, understood. So candle you put, what will happen? It will go down directly. Yes, sir. Already it settles, but suspensions are what? You let it settle for long time. ठीक है. Okay, sir. So if you put big stones in water, you will directly see clear water on top and big stones are down. Correct. But in suspension, what happens? The particles which you are adding, which does not dissolve, उसका size थोड़ा छोटा होता है, नहीं इसलिए ऊपर तरंगता है थोड़ी देर और बाद में नीचे सेटल हो जाता है धीरे धीरे. करेक्ट. ओके. यस सर। Asmi, you got your answer? Yes, sir. Okay, good, very good. Now let's move ahead. Is this clear about suspension? Everyone has written this, by the way? Yes sir. लिखा है सर। किसने नहीं लिखा है? सर मैंने नहीं लिखा है, मैं लिखता हूँ। लिखो जल्दी.
हाँ चारुल कुछ तुम बोल रहे थे बीच में, बोलो. Sir, means for Coke, when we drink Coke, when we mix, what is the substance before which we have to mix? When we cook what? Coke, कोका कोला. Coca-Cola. Coke. Okay. सर एक्चुअली कोका कोला ने अपना सीक्रेट फॉर्मूला रिवील नहीं किया, इसलिए ज्यादा लोग पता ही नहीं है उसके बारे में. करेक्ट राइट. तो उसका क्या क्वेश्चन क्या है तुम्हारा पूछ रहे हो? Sir, means I have that when we mix clay and water, the product before when we mix is clay. So for Coca-Cola, what is the product or the substance? You put carbon dioxide in that. कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके उसमें डाल देते हैं. Okay, sir. Sorry to interrupt. Yeah. So what you do is you dissolve the gas into the water. Right. इसी वजह से क्या होता है, जब कोका कोला बॉटल खोलते हो तो क्या होता है, पूरा गैस बाहर आ जाता है ना, पूरे फोर्स. और शेक करने के बाद हम जब वो खोलते तो सब बस करके निकल जाता है कभी कभी. करेक्ट राइट. गुड. और वो पीने के बाद जब बर्फ आता है तो ऐसे नाक में से कुछ तो भी निकलता है, वो बहुत इरिटेटिंग भी होता है. Right. By the way, many places Coca-Cola is used as a toilet cleaner. Yeah. It's the reality, correct? उसका जो इन्वेंटर था उसने वो एक्चुअली हेडेक के लिए बनाया था. Right. Okay. सर मेरा लिख के हो गया. Good. Now सर मेरा भी हो गया. let's move ahead to the next topic. कौन सा अपना टॉपिक अगला? Next is your emulsions, correct? अब emulsion क्या है, पहला लाइन पढ़ो. Emulsion क्या होता है बताओ. पहला लाइन. सर मतलब ऑयल और वाटर दे आर इमल्शंस. Oil and water, they are emulsions. First line. They are. सर मैं पढ़ूं क्या? सर मैं पढ़ूं? पढ़ो ना. नहीं पढ़ूं क्या? पढ़ो. हाँ. Emulsions. They are special type of suspensions. The mixture consists two liquids which do not mix. Since the liquids do not mix, emulsions are heterogeneous. Emulsions settle into layers when left undisturbed. Yes. तो ये क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या है बच्चों? सस्पेंशन. या स्पेशल टाइप ऑफ सस्पेंशन. लेकिन सस्पेंशन में क्या आता है, सॉलिड और लिक्विड. हाँ करेक्ट. उसमें क्या था, सॉलिड और लिक्विड ही था. लेकिन यहाँ पर क्या देखते हो आप, हियर व्हाट इट इज, दोनों पे लिक्विड है. यहाँ पर सिर्फ लिक्विड है. ओके. एनी एग्जांपल फॉर दैट कैन यू गिव? क्या एग्जांपल दे सकते हो आप? सर पर मुझे डाउट है, फिर एमल्शन सस्पेंशन का पार्ट कैसे हुआ, टाइप कैसे हुआ? उसमें क्या है, लिक्विड इमल्शन में डिसॉल्व नहीं हो रहे, वहां पर सॉलिड लिक्विड डिसॉल्व नहीं हो रहे, तो यहाँ पर लिक्विड डिसॉल्व नहीं हो रहे. ऐसा करके वो पार्ट है. सर मतलब सैंड लिया तो वो भी एक होगा ना? नहीं, सैंड एक सॉलिड है, तो ऑयल और वाटर. See, one thing is quite common is that the two particles which are the substance which are coming there don't dissolve, right? So sir, when we take oil and water, can we conclude it as emulsion? When we take oil and water, yeah, that's emulsion, no? Correct, it's an emulsion. Sir, ghee and milk. Ghee and milk. Okay. Sir, when we melt ghee and put that in milk, no, it doesn't dissolve even if we mix it a lot. Yeah, it will not. You can see different layers, correct, no? Yes, very good. Every day I take milk in the morning. I put 2-3 spoons of ghee in that, correct? And you can clearly see ghee will, it will there on the top.
Yes, sir. Correct. That's the speciality of that. Okay. Okay, sir. Any other question? So you clear, emulsion is very quite clear. It's liquid mixture, correct? But it does not dissolve into it. Okay. So emulsions are also suspensions. Yeah, they are part of suspension. क्या बोला इसने? Liquids do not mix. Emulsions are heterogeneous in nature. Correct? Liquids do not mix. Emulsions are what? They are heterogeneous in nature. Suspension also. They are also. Suspension are also heterogeneous in nature. सर वो क्या है वाटर इन ऑयल इमल्शन और ऑयल इन वाटर इमल्शन, मतलब डिफरेंस क्या है? वाटर इन ऑयल मतलब वाटर कम है और ऑयल बहुत ज्यादा है. मान लो तेल का पूरा डिब्बा है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी, चार पांच पानी की छींटे उसमें गिर गए, ठीक है, तो वो क्या है? ओके सर, मतलब वाटर की डेंसिटी ऑयल से कम होगी इसलिए वो फ्लोट होगा. वैसा नहीं है, लेकिन वाटर इज वेरी लेस इन क्वांटिटी. Water is very less in quantity when you are putting in oil. Okay. And when you are talking about oil in water, पानी बहुत ज्यादा है, ऑयल बहुत कम है. Like that. Yes sir, got it. Thank you. सर बोलो. मतलब अगर पानी कम होगा तो वो ऊपर फ्लोट होगा, क्या वो नीचे जाएगा? Actually it's very less ना, 2-4 ड्रॉप्स है उसके, तो ऊपर ही कहीं तो फ्लोट, बीच बीच में कहीं फ्लोट होता रहेगा. ओके सर. Okay, clear now? Yes sir. सर ऐसा कौन सा लिक्विड है जो पानी में जाने के वक्त ना ऊपर फ्लोट होता है ना नीचे सेटल हो जाता है, ऐसे बीच में ही होता है वो, तब ज्यादा लाइटर भी नहीं ज्यादा हेवियर भी नहीं? दूध. बीच में ही कैसे रहेगा पानी के? पानी के बीच में मतलब डिजोल्व भी ना हो, ज्यादा लाइटर भी नहीं ज्यादा हेवियर भी नहीं, एकदम मिडल में ऐसा भी फ्लोट होता है. वो पूछ रहा है कि एक ऐसा आइटम मतलब जो फ्लोट भी ना हो और नीचे सेटल भी ना हो वैसे. हाँ. पानी के बीचों बीच रहना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो? ऊपर पानी बीच में और नीचे और पानी, ऐसा? हाँ. ऐसा थोड़ी होगा. एक तो वाटर से ऐसा नहीं होगा. रहेगा, नहीं तो ज्यादा रहेगा. करेक्ट. हाँ. समझ में आया ना? एक तो वाटर से डेंसिटी कम रहेगा, नहीं तो ज्यादा रहेगा. ज्यादा रहेगा तो पानी के नीचे जाएगा, कम रहेगा तो पानी के ऊपर रहेगा. ऐसे बीच में कैसे आ सकते हैं? ठीक है, ठीक है नहीं? हाँ सर. जैसे अभी तुम्हारा है, मान लो ऊपर टोपी पहनते हो, नीचे पैर के नीचे चप्पल पहनते हो, ठीक है, पेट में कुछ पहनते हो क्या? मतलब ऐसा कुछ आता है कि पेट के बीचों बीच कुछ, पेट खोल दिया, कुछ डाल दिया अंदर, कुछ नहीं आता, राइट? आइडर नहीं सर. और इट्स एट बॉटम. यहाँ चारों ले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन वन रिएक्शन आई हैव सीन दैट मेंटोस एंड कोका कोला react vigorously forming out the substance. So which is that substance and why? हाँ सर, वो बहुत जोर से हो जाता है. क्या होता है और उसका? सब एक्सप्लोड हो जाता है. एक्सप्लोड ऐसे डाला मिनटा से धाड़ करके ऐसा, मतलब फायर नहीं होता लेकिन वो बहुत ही जोर से फटता है. हमने शेक करने के बाद ओपन करने में कैसे वो बाहर निकलता है, वैसे ही निकलता है, बस ज्यादा. Oh, I have never seen this reaction, but I have heard about this a lot. सर यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाता है. हाँ सर. बहुत लोगों ने और किया, यूट्यूब मतलब पे ये तो कुछ सबसे. भी मिल जाता है कि लावा में हम अगर कोका कोला मिक्स करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं भी सर, दिखाते मतलब हैं अगर उसमें. हम अगर मतलब इधर वो कोका कोला और मेंटोस का रिएक्शन बहुत कॉमन है, वो वोल्केनो प्रोजेक्ट्स में भी दिखाते हैं. लावा अगर हम बाहर निकाले तो ऐसे दिखाते वो. Correct, right. I don't know which compound is formed.
करेक्ट, देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स अराउंड, एनीथिंग कैन गेट फॉर्म, कुछ भी किसी के साथ भी रिएक्ट करके कुछ भी बना सकता है, बट यहाँ तो कुछ कुछ का रहता है वैसा, रिएक्शन कुड बी एक्सप्लोसिव। सर फायर का फॉर्मूला होता है क्या? नो, इट्स फायर का मतलब ऐसा एसिटी ऐसा हाँ नहीं होता। हाँ उसका कैसे फायर फॉर्मूला? क्या है मतलब? इट्स इट्स ओन एंटिटी। सर फायर क्या है? ओके, तो वही होता होगा मेंटोस को जब आप डालते होंगे कोको कोला में, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है फटाफट, इसी वजह से वो बाहर निकलता है, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मेंटोस। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एक्चुअली डिजोल्व होता है ना, और जब वो बाहर फेंका जाता है तो वो रैपिडली फेंका जाता है, इसी वजह से वो होता है। करेक्ट, दैट्स व्हाट इज द मेन थिंग। ओके, समझ में आया चारुल? चारुल? यस सर। चारुल ब्रो, समझ में आया क्या? Sir, but why the Mentos is only that substance? क्या why? Mentos is that substance, मतलब दूसरा substance नहीं हो सकता क्या उसके साथ रिएक्शन? जो भी कार्बन Mentos और डाइऑक्साइड को बाहर कोको-कोला को निकलने की क्षमता रखता है वो उसको डालो ना, कुछ क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, मुझे लगता है कि ये मतलब मेंटोस में वो होगा कि जिससे कोका कोला में डालने से वो ऐसे आता होगा। मेंटोस कुछ केमिकल से बनाया जाता है। हाँ राइट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, सम केमिकल। करेक्ट, तो जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की क्षमता रहेगा बाहर, वो एक्ट कर सकता है वैसे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? एनीवन कैन डू दैट। ठीक है, ओके सर। ओके सर। सर मेंटोस में कोका कोला में चारकोल डाला और 3-4 दिन रेस्ट पे रखा ना, तो उसका पूरा पानी जैसा बन जाता है। ऐसा क्या? या राइट, so all are their methods, you know, nothing new in all those things. Correct, all are quite prescribed methods by which it happens. Okay, now there is one more I wanted to tell all of you. Correct, how many of tasted mayonnaise? Mayonnaise कितने लोगों ने टेस्ट किया है? mayonnaise Sir, I have tasted. correct, right, and what happens generally in that, you know, it is a colloidal dispersion। क्या उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं colloidal, क्या बोलते हैं उसको? It's called as colloidal dispersion, you know? And what happens in this is that जो मायोनीज होता है वो एक सोल्यूशन और एक सस्पेंशन के बीच का प्रोडक्ट होता है। करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का मतलब क्या? सी इन अ सोल्यूशन कैन यू सी द पार्टिकल्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म? नो। मतलब सोल्यूशन में आपको शुगर दिखता है क्या डिसॉल्व होने के बाद? आनंद शाह? नहीं नहीं सर, नहीं दिखता। लेकिन सस्पेंशन में आपको मिट्टी दिखता है क्या? दिखता है सर। मिट्टी दिखता है, करेक्ट। तो क्या हो रहा है इसमें कि जो सोल्यूशन है उसमें जो आप डाल रहे हो वो आपको नहीं दिख रहा है, सस्पेंशन में जो आप ऊपर से डाल रहे हो वो आपको दिखता है। whichever solid you are adding, it is visible to you, correct na? Right, that's visible Yes, to us, sir. whatever you are adding, right? But colloidal is what? तो आई कैन इन्फर फ्रॉम दिस कि सोल्यूशन में जो मैं ऐड कर रहा हूँ उसका साइज बहुत बहुत छोटा होता है जिसको हमको देख भी नहीं सकते, और सस्पेंशन जो हम ऐड कर रहे हैं उसका साइज बहुत बहुत क्या होता है? बड़ा होता है, जो हमको आसानी से दिखता है। करेक्ट और नो? Yes, sir. ये समझ में आएगा सबको? सोल्यूशन में जो पार्टिकल हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका साइज बहुत बहुत क्या है? छोटा है, जिसकी वजह से आंखों से वो नहीं दिखता। और सस्पेंशन का क्या साइज? बहुत बहुत बड़ा है, जो कि हमको आंखों से भी दिख जाता है ना। लेकिन कोलाइडल डिस्पर्सन जो है वो क्या होता है?
इसका साइज ना बड़ा है ना छोटा है, इट इज इन बिटवीन टू दैट ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन. करेक्ट. ओके, just like clay and water. So when you do pottery of clay and water, क्या आपको दिखता है? Clay and water, it appears to be homogeneous, but actually it's heterogeneous. है ना? क्ले और पानी को जब मिक्स करते हो तो क्या एक जैसा दिखता है कि नहीं सब? सर ट्राई नहीं किया है मैंने कभी. ट्राई नहीं किया, लेकिन देखा तो होगा. मटका देखा है क्या? मटका, घर में पानी का मटका होगा ना. हाँ देखा है सर. वो मटका होमोजेनस दिखता है कि नहीं सब पूरा? हाँ दिखता है सर. बट एक्चुअली इट्स हेट्रोजेनस, राइट? कैसे? क्यों सर? उसमें कुछ डिजोल्व नहीं हो रहा है ना, कुछ उसमें डिजोल्व. मटका कैसे बनता है वो? क्ले में हाँ क्ले और वाटर बनता है, क्ले और वाटर से ही बनता है, पर फिर वो ऐसे कैसे दिखता है सर? मतलब हाँ, वही तो उसका स्पेशलिटी. मेयोनीज देखा ना, मेयोनीज उसमें पानी रहता है, करेक्ट है ना? बट वो क्या एक जैसा ही दिखता है. इट इज नॉट होमोजेनियस, बट it is heterogeneous, but it appears as if it is homogeneous. पर ऐसा क्यों? मतलब अगर वो उनका मिक्सचर हो रहा है और वो एक जैसे दिख रहा है तो उसको होमोजीनियस ही बोलना चाहिए ना. That's what we are seeing ना. क्या हो रहा है उसमें देखो, कोलॉइडल जो डिस्पर्जन आप ये जो बन रहा है, करेक्ट, जो क्ले और वाटर को आपने मिक्स किया है उसमें क्या होता है ना, इट फॉर्म्स अ हार्ड सब्सटेंस. उसको आप क्या कर रहे हो? ड्राई कर रहे हो, इसमें से थोड़ा पानी निकल जाता है, राइट? बट आई कैन नॉट से इट एज होमोजेनियस सब्सटेंस. It is heterogeneous only because there is mixture of clay and water which is not dissolved in that, correct? Whereas salt and water, it is homogeneous where your salt has dissolved in water. इसमें क्या है, मिट्टी डिजोल्व हुआ है कि पानी में? मिट्टी डिजोल्व नहीं हुआ है पानी में. आ रही मेरी बात समझ में? ये मिट्टी और पानी से ही बना है, और मिट्टी और पानी का सस्पेंशन में हमने दिखाया क्या किधर? इसको होमोजेनस कहते हैं कि हम लोग नहीं कहते? हम लोग क्या कहते हैं इसको? सस्पेंशन और व्हाट? होमोजेनस और हेट्रोजेनस? Sir, they are heterogeneous, of course, because they do not dissolve, so they look separated, so they are heterogeneous. But in this glass, you are able to see everything same, na? Then why are you calling it heterogeneous? Why don't we call homogeneous? Sir, because the sand is not like mixing with the water. हाँ, वही होता है कि इसमें मटका जब बनाते हो तो उसमें भी वही होता है, उसमें मिक्स नहीं होता है ना, इसलिए वो दिखता है होमोजेनियस है, लेकिन है असल में क्या? हेट्रोजेनस. ठीक है, वही होता है मेयोनीज. मेयोनीज, देयर इज वाटर इनसाइड, बट इट अपीयर्स एवरीथिंग वन. इट अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, बट एक्चुअली इट्स हेट्रोजेनस. पानी है, उसको डिजोल्व नहीं हुआ है पानी में, ठीक है सर? लेकिन इसमें हम छोटी छोटी डॉट्स देख सकते हैं ना मिट्टी की, लेकिन मटके में तो हमें पानी नहीं दिखता. मटका मतलब गीला मटका पकड़ो, ऐसे गीला मटका, क्ले और वाटर का गीला मटका, ठीक है? उसके बारे में सोचो, गीले मटके के बारे में, है ना? हाँ, फिर दिखता है. राइट, ओके, अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. राइट. Yes, sir. Sir, आज क्विज नहीं है ना? आज नहीं है क्विज. ठीक है सर. ठीक है, विल सी समथिंग. सर अभी रिजॉइन खत्म हो गया ना अभी? हाँ राइट, खत्म हो गया है. रिजॉइन तो नहीं करना है आपको. सर अब क्या करना है? I wanted to show you something. How the clay pots are formed. All of you might have seen that video also, but again, it will help you to recall the concept. सर एक्चुअली मैंने तो वो लाइव Just देखा wait है. for a minute.
we'll see how actually the potters are formed. सर मैंने बनाया भी है, वो मेला में होता है ना। सर तो उन मिक्सर्स को क्या बोलते हैं? Okay, I'll not play the music. Music कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना? बस आप देखो बस, राइट? सर मुझे अभी भी वो सस्पेंशन से दिख रहा है। कौन सा? हाँ यस सर। अभी दिख रहा है ये? हाँ सर, अब दिख रहा है। सर So many videos you'll get, but just see this type of mixture I'm calling you. This is called as, ये homogeneous है बट कैसे दिखता है? ये heterogeneous है बट कैसे दिखता है? homogeneous दिखता है, क्योंकि पानी अभी भी है उसमें, है कि नहीं? तो इसको अलग अलग शेप्स दे सकते हो आप। सर जब वो ऐसा हाथ लगा के वैसा करते तो एकदम ऐसे मैजिकल लगता है। कोई डिजाइन दे रहा है, वो डिजाइन। सर वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, आप देख लेना फिर बाद में घर पे, यू कैन सी द वीडियो अगेन। ठीक है सर और मुझे एक डाउट था। पूछो ना। सर मुझे ये पता है कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और ये भी पता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर बाद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि होमोजेनियस मतलब क्या और हेट्रोजीनियस मतलब क्या। होमोजेनियस मतलब जो सब कुछ एक ही दिखता है, करेक्ट, जैसे हमने सॉल्ट और शुगर का देखा। हेट्रोजीनियस मतलब आपको सब अलग अलग दिखता है, राइट। अब ये कुछ देर के लिए आपको दिख रहा है ये पानी और मिट्टी एक है, लेकिन है ना वो मिट्टी अलग अलग आपको दिखता है पानी में, करेक्ट, इट हैज नॉट डिजॉल्व इन दैट। वही बोल रहे हैं कि क्या है, हेट्रोजीनियस में डिजॉल्व नहीं हो रहा है वो, इट इज स्टिल डिफरेंट, करेक्ट, एंड इट विल सेटल डाउन। ओके, सो दैट्स व्हाट इज हेट्रोजीनियस। ओके सर। फिजिकली डिस्टिंक्ट आप बोल रहे हैं ना, फिजिकली मतलब आपको दो अलग अलग चीजें क्लियरली दिख रही है, समझी? नहीं मतलब मुझे नाम में कंफ्यूजन होता है होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस के। देखो होमो का मतलब सेम है, हेट्रो का मतलब अलग अलग है, वैसा याद रखो। ठीक है सर। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, like that you remember. Okay, then it will be easy to understand. Okay sir. Has any doubt? नो सर। नो सर। पक्का सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। किसी को Yes, कुछ sir. दिक्कत जा रहा है समझने में, मुझे बताओ कृपया करके। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, so you can tell me or let me know anytime whether you are not understanding Okay, sir. or some else problem you have. ठीक है, so anytime you can clarify that. Okay, यस सर। ठीक है, so we'll end now. I hope Sir, Asmi Okay. okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Have Bye, a good- sir. Thank you Okay, sir. sir. Bye. Have a good day. sir. Have Bye, a great sir. day ahead. Sir, bye, sir. यस सर बाय। okay, bye bye. Thank you, sir. Bye, sir.
Okay, thank you. We'll end now.